कहानी हिडन लीफ विलेज से शुरू होती है, जहां अचानक आसमान फटने जैसा दृश्य दिखाई देता है। गांव के बाहर एक रहस्यमयी काला गेट प्रकट होता है। इस गेट से निकलने वाली ऊर्जा किसी भी सामान्य चक्रा जैसी नहीं होती। होकागे और जोनिन समझ जाते हैं कि ये किसी दुश्मन निंजा का जुत्सु नहीं है, बल्कि कुछ बिल्कुल अलग और खतरनाक है। जांच के लिए एक टीम भेजी जाती है, जिसमें कुछ अनुभवी निंजा और कुछ जेनिन शामिल होते हैं। इसी टीम में जिन उजुमाकी भी होता है, जिनको गांव में सबसे कमजोर निंजा माना जाता है। उसका चक्र कमजोर है, लड़ाई में आत्मविश्वास नहीं है और ज्यादातर लोग उसे बोझ समझते हैं। टीम जैसे ही गेट के अंदर प्रवेश करती है, वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। अंदर कोई आसमान नहीं होता, सिर्फ पत्थर के अंधेरे गलियारे होते हैं। हवा ठंडी और भारी लगती है, जैसे वो निंजाओं के चक्रा को धीरे धीरे खींच रही हो। सभी को तुरंत एहसास हो जाता है कि ये जगह बेहद खतरनाक है। कुछ ही देर में उन पर काले कवच पहने राक्षस हमला कर देते हैं। उनकी आंखें लाल चमक रही होती हैं और वे सामान्य चक्र आधारित हमलों से प्रभावित नहीं होते। निंजाओं के जुत्सु बेअसर साबित होते हैं। एक एक करके टीम के सदस्य मारे जाने लगते हैं। हालात बेकाबू हो जाते हैं। टीम पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन जिस गेट से वे अंदर आए थे वो गायब हो चुका होता है। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। डंगन पूरी तरह सील हो चुका होता है। इसी दौरान एक राक्षस एक घायल निंजा पर हमला करने वाला होता है। जिन बिना ज्यादा सोचे उसके सामने आ जाता है। वो उस निंजा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद राक्षस के हथियार से बुरी तरह घायल हो जाता है। उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ता है और उसे लगता है कि यही उसका अंत है। अंधेरे में डूबते हुए जिन अपने पूरे जीवन को याद करता है, कमजोरी, अपमान और असफलताएं। वो सोचता है कि उसने कभी कुछ हासिल नहीं किया और शायद कभी कर भी नहीं पाएगा। इसी पल उसकी चेतना के भीतर एक अजीब आवाज गूंजती है। उसके सामने नीली रोशनी में कुछ शब्द प्रकट होते हैं। ये एक सिस्टम होता है जो उसे बताता है कि उसकी जान खतरे में है और वो एक विशेष शक्ति प्राप्त कर सकता है। सिस्टम उसे शैडो मोनक बनने का प्रस्ताव देता है, जिनके सामने दो विकल्प होते हैं, स्वीकार करना या मर जाना। जिन ये महसूस करता है कि अगर वो अब भी कमजोर ही रहा तो उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। वो इस शक्ति को स्वीकार करने का फैसला करता है। जैसे ही वो सहमति देता है, अंधेरी ऊर्जा उसके शरीर और आत्मा में प्रवेश करने लगती है। उसे भयंकर दर्द होता है, लेकिन वो बेहोश नहीं होता। सिस्टम सक्रिय हो जाता है और जिन को शैडो मोनक का उम्मीदवार घोषित किया जाता है। डंगन के भीतर जिन का शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगता है। उसके घाव भर जाते हैं। जमीन पर पड़ी लाशों से काली परछाइयां उठने लगती हैं। मरे हुए राक्षस और निंजा सबकी छायाएं फिर से खड़ी होने लगती हैं। जिन उठकर खड़ा होता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि ठंडी शांति होती है। वो समझ जाता है कि अब उसके पास ऐसी शक्ति है जो इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो उन परछाइयों को नियंत्रित कर सकता है। डंगन के बाहर हिडन लीफ विलेज में इस नई शक्ति की हलचल महसूस की जाती है। नारुतो और सासुके दोनों इस असामान्य ऊर्जा को महसूस करते हैं और समझ जाते हैं कि कहीं कोई बहुत खतरनाक चीज जन्म ले चुकी है। कहानी यहीं समाप्त होती है, एक ऐसे निंजा के जन्म के साथ जो कभी सबसे कमजोर था, लेकिन अब एक अंधेरी और शक्तिशाली ताकत का मालिक बन चुका है। ये शुरुआत है उस संघर्ष की जो पूरी निंजा दुनिया की दिशा बदल देगा।